हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संयोजक कड़ी, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। देखिए, इसके पहले हमने चैप्टर 7 में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है समजात अंग, समवृत्ति अंग और अपशेषी अंग की, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों संयोजक कड़ी की, तो यह भी पेपर में अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल इतना पेपर में आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यदि हम संयोजक कड़ी की, तो चलिए सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के 2 जीव समूह हों, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऐसे जीव जातियों को हम क्या कहते हैं? संयोजक कड़ियां कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसी जीव जातियां पाई जाती हैं जिनमें अपने ही समीप के 2 जीवों या 2 वर्गों के लक्षण जो है 2 वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। यानी मान लीजिए कोई एक जीव है तो उसमें 2 लक्षण मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए एक लक्षण हो गया स्तनी का और एक लक्षण हो गया किसका? सरीसृप का। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी ऐसा जीव जिसमें कि अपने समीप के 2 वर्गों के या 2 जीवों के लक्षण जो है मौजूद होते हैं, ऐसे लक्षणों को या हम ऐसे जीव जातियों को हम क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी, या इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो देखिए, यदि हम कनेक्टिंग लिंक की बात करें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। देखिए, यदि हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो यह एक प्रमुख जीवाश्मीय संयोजक कड़ी होती है। यह एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी के रूप में पाई जाती है। यदि हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स की, तो इसमें सरीसृप के तथा पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। अब यदि बात करें हम संयोजक कड़ी में, तो देखिए संयोजक कड़ी बेसिकली हुई क्या कि जिसमें 2 जीव जातियों के या 2 वर्गों के लक्षण जो है मौजूद होते हैं, ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ियां कहते हैं। जैसे यदि आर्कियोप्टेरिक्स में देखें तो यह एक प्रमुख जीवाश्मीय संयोजक कड़ी के रूप में पाई जाती है। इसमें सरीसृप यानी कि जो रेप्टिलिया वर्ग है और पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पहला लक्षण किसका रहेगा? रेप्टिलिया का और साथ ही साथ एप्स यानी कि पक्षियों के लक्षण जो है इसमें मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसमें दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। वहीं यदि हम बात करें संयोजक कड़ियों में, तो देखिए इनमें एक जीव के लक्षण जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, वहीं दूसरे जीव के लक्षण जो है वो ज्यादा मात्रा में विकसित होते हैं। अब यदि आर्कियोप्टेरिक्स में देखें तो इसमें प्रमुख लक्षण है जो कि इसको विभाजित करता है किसमें? पक्षियां और सरीसृप दोनों में। तो इसमें सरीसृप और पक्षियां दोनों के अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं। अब देखिए, इनमें इसके अलावा यदि आर्कियोप्टेरिक्स के अलावा भी आप लोगों ने इसके पहले देखिए जो वायरस होता है, वायरस या विषाणु, आप लोग जानते होंगे, वायरस या विषाणु की यदि हम बात करें तो यह भी एक प्रकार से संयोजक कड़ी की भांति इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो वायरस या विषाणु के अंदर सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? सजीव व बीज की कड़ी कहते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे युग्लिना जो जीव होता है, तो युग्लिना में क्या होता है? पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं कि दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी मान सकते हैं। तो इनमें पादप एवं जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसे जीव जातियां जिनमें कि अपने समीप के 2 जीव समूहों या वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, ऐसे जीव जातियों को हम संयोजक कड़ियां या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यदि हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से सरीसृप व पक्षी वर्ग के लक्षण जो है मौजूद होते हैं। अब इसमें देखिए अलग अलग कई सारे लक्षण हैं। यदि हम बात करें सरीसृप के लक्षण की, तो देखिए सरीसृप का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि लंबी पूंछ अनुपस्थित। तो सरीसृप के जितने भी रेप्टिलिया वर्ग के जीव होते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो या मगर हो, तो चाहे वो मगर हो या इसके अलावा घड़ियाल हो, मगर हो गया घड़ियाल, इसके अलावा लिजार्ड हो गई, लिजार्ड या छिपकली जिसको कहते हैं। तो ये सभी के सभी जो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी होते हैं, इन सब में पूंछ क्या होती है? लंबी उपस्थित होती है। तो पहला लक्षण क्या होता है इसमें सरीसृप का कि इसमें पूंछ कैसी होती है? लंबी होती है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है सरीसृप का कि जो जबड़े होते हैं, तो जबड़े यानी कि जो मैंडिबल होते हैं, इनमें दांत जो होते हैं वो एक समान उपस्थित होते हैं। तो देखिए यदि आपस में दांत एक समान है तो ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। देखिए यदि जबड़ों में दांत एक समान पूरे के पूरे दांत हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोडोंट दांत बोलते हैं। जैसे यदि हम मानव में बात करें तो मानव में देखिए क्या होता है? मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, केनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर।
तो यानी चवर्णक, अग्रचवर्णक, केनाइन और इंसाइजर। तो देखिए ये आपस में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो जब दांत आपस में अनेक प्रकार के पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। लेकिन जब दांत आपस में एक समान होते हैं, यानी जितने के जितने दांत होते हैं वो सभी के सभी एक समान होते हैं। जैसे मेढक में आपने देखा होगा कि सभी के सभी दांत कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो मेढक में जो दांत पाए जाते हैं उसको हम होमोडोंट कहते हैं। सेम इसमें भी क्या होता है, आर्कियोप्टेरिक्स में भी सेम इसी तरह की कंडीशन है। इसमें जो जबड़े में दांत होते हैं ये सभी के सभी दांत जो होते हैं कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यानी इसमें होमोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि सरीसृप का लक्षण है। अब देखिए यदि हम बात करें, स्टर्नम नामक अस्थि कमजोर होती है। देखिए जो हड्डी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि या संधि बोलते हैं। तो देखिए आपस में यदि हम बात करें अस्थि की या हम हड्डी की बात करें तो देखिए स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है, देखिए आपकी जो रिब्स होती है यानी पसलियां होती है उनको आपस में जो हड्डी जोड़ने का काम करती है या जो बोन जोड़ने का काम करती है, ये वाली आपके सामने की जो बोन होती है, दोनों रिब्स के बीच में ये जो बोन होती है पूरी, ये बोन क्या कहलाती है, स्टर्नम बोन कहलाती है। तो इसमें जो स्टर्नम बोन होती है वह कैसी होती है, कमजोर होती है। जैसे कि सरीसृप में भी क्या होता है कि स्टर्नम बोन क्या होती है, कमजोर होती है। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण है किसके, सरीसृप के। पहला लक्षण क्या है कि लंबी पूंछ उपस्थित होती है। जैसे सरीसृप में पूंछ लंबी उपस्थित होती है, सेम उसी प्रकार जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसकी पूंछ क्या होती है, लंबी होती है। वहीं यदि बात करें जबड़े में तो देखिए जबड़े में सभी के सभी दांत एक समान होते हैं और ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं, होमोडोंट कहते हैं, जो कि आर्कियोप्टेरिक्स में देखने को मिलते हैं। वहीं स्टर्नम नामक जो अस्थि या हड्डी होती है, बोन होती है, ये कैसी होती है, कमजोर होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके पक्षी वर्ग के क्या क्या लक्षण हैं। देखिए पक्षी वर्ग के लक्षण में यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। तो देखिए पक्षियों में पंख का उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो पक्षियों का लक्षण इसमें क्या होता है कि शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं, यानी आर्कियोप्टेरिक्स में पंख भी पाए जाते हैं। तो पंख का उपस्थित होना पक्षी वर्ग का प्रमुख लक्षण होता है, जिसके कारण से पक्षियां उड़ सकती है। तो देखिए फीदर या पंख की सहायता से पक्षियां उड़ती है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। यदि हम बात करें देखिए जबड़ों की, तो देखिए दोनों जबड़े जो होते हैं वो चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी जो जबड़े होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, चोंच के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी कि रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये दूसरा प्रमुख लक्षण है किसका, पक्षी वर्ग का। इसके बाद देखिए तीसरा लक्षण क्या है कि अग्रपाद जो होता है, यानी जो फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब जो है पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी दोनों के दोनों जो फोर लिम्ब होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। वहीं यदि बात करें हम इसकी खोपड़ी की, तो खोपड़ी या स्कल जो होती है, खोपड़ी या स्कल की हड्डियां जो होती है, बोन्स होती है, ये पक्षियों के समान जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि पक्षियों में जो खोपड़ी की हड्डी होती है यानी स्कल की जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है, आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं, यानी जुड़ी हुई होती हैं। उसी प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसमें भी आपस में जो मस्तिष्क या स्कल खोपड़ी की जो हड्डी होती है ये कैसी होती है, एक समान होती है और जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से देखिए संयोजक कड़ी जो है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है 4 नंबर का। तो देखिए संयोजक कड़ी क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी जीव जातियां हैं या कोई ऐसा प्राणी हम कह सकते हैं जिसमें कि दो अलग अलग समूहों के या अलग अलग वर्गों के लक्षण जिनमें देखने को मिलते हैं या मौजूद होते हैं, ऐसे लक्षण को या ऐसे जीव जातियों को हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। अब देखिए इनमें से क्या होता है कि एक वर्ग के लक्षण क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, वहीं दूसरे वर्ग के लक्षण इनमें ज्यादा विकसित होते हैं। वहीं इनमें देखिए यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आर्कियोप्टेरिक्स में क्या होता है, यह एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी होती है और इसमें सरीसृप व पक्षी दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमने सरीसृप के लक्षण और पक्षी वर्ग के पूरे लक्षण आपको बता दिए। पक्षी वर्ग के लक्षण क्या क्या होते हैं कि शरीर पर पंख उपस्थित, जो कि पक्षियों का प्रमुख लक्षण होता है। जबड़े दोनों चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा जो अग्रपाद या फोर लिम्ब होते हैं ये पंख या फीदर्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्कल या खोपड़ी की हड्डियां होती है ये पक्षियों के समान ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वहीं सरीसृप का इसमें लक्षण क्या है कि लंबी पूंछ उपस्थित होती है। इसके अलावा जबड़े में एक समान दांत उपस्थित होते हैं। वहीं स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है ये कैसी होती है, कमजोर होती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।